वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद शुक्रवार को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी वर्गों की चिंता करते हैं। उसी का नतीजा है कि वक्फ संशोधन बिल दोनों सदनों में पास हो गया। ये बिल मुसलमानों के हित में है। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले बागेश्वर धाम में धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा देश का पहला हिंदू गांव बनाने की आधारशिला रखी गई है। इसके बाद अब कांग्रेस के प्रवक्ता अब्बास हफीज ने मुस्लिम सिख और ईसाई गांव बनाने की अनुमति देने की मांग की है। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पिछले दिनों बागेश्वर धाम में हिंदू गांव बसाने के लिए 1000 आवास बनाने का शिलान्यास किया था। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में इस वर्ष रामनवमी का पर्व ऐतिहासिक और भव्य रूप से मनाने की तैयारी जोरों पर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार पहली बार रामनवमी के अवसर पर दीपोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 2 लाख से अधिक दीप जलाए जाएंगे। ये दीप रामकथा पार्क के सामने पक्के घाट और राम की पैड़ी पर प्रज्वलित किए जाएंगे, जिससे संपूर्ण क्षेत्र रोशनी से जगमगा उठेगा। डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से व्यापारिक नीतियों को लेकर सुर्खियों में है। इस बार उन्होंने भारत, इजरायल और वियतनाम जैसे महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदारों के साथ नई टैरिफ नीति के तहत बातचीत शुरू कर दी है। बीते 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत, इजरायल और वियतनाम पर नए आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है, जो 9 अप्रैल से प्रभावी होगी। लोकसभा और राज्यसभा से वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस बिल का हिंदुत्व से कोई संबंध नहीं है। ये अपने अवैध काम को वैध बनाने के लिए बिल लाए हैं। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी के बड़े नेता हमारे संपर्क में थे कि हम बिल का समर्थन करें। उन्होंने कहा कि हमारे कुछ लोग बाहर थे, नहीं तो उनका भी वोट विरोध में डाले जाते। सरकार ने राशन कार्ड को आधार से लिंक करने की समय सीमा 3 महीने बढ़ाकर 30 जून कर दी है। अब तक आधार सीडिंग नहीं कराने वालों के राशन कार्ड से नाम कट जाएगा। आधार सीडिंग निःशुल्क है और इसे किसी भी लक्षित जन वितरण प्रणाली विक्रेता की दुकान पर कराया जा सकता है। इसके पूर्व 31 मार्च तक आधार सीडिंग कराने की तिथि निर्धारित की गई थी। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 50 ट्रेनों को फिर कैंसिल कर दिया गया है। ये गाड़ियां 23 अप्रैल से 6 मई तक अलग अलग दिनों में नहीं चलेंगी। इसके अलावा 6 ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है और 28 ट्रेनों के आखिरी स्टेशन को बदला गया। इसके चलते मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान समेत दक्षिण भारत जाने वाले यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। टीवी का पॉपुलर स्टंट शो खतरों के खिलाड़ी अपने 15वें सीजन के साथ वापस लौट रहा है। शो को इस बार भी रोहित शेट्टी ही होस्ट करने वाले हैं। हर दिन इसके कंटेस्टेंट की लिस्ट भी सामने आती रहती है। इसमें अब 2 नाम जुड़ गए हैं। खबरों की माने तो शो में एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत और विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या भी हिस्सा लेने वाले हैं। नोएडा और ग्रेटर नोएडा, अगर आप आशियाना बसाना चाहते हैं तो आपको पहले की तुलना में ज्यादा खर्च करना होगा। इसकी वजह है ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जमीन और घरों का महंगा होना। यमुना अथॉरिटी ने जहां प्रॉपर्टी की कीमत में 10% से 110% का इजाफा किया, तो वहीं प्रॉपर्टी की दरें 5% बढ़ी हैं। हालांकि इसके बावजूद दिल्ली एनसीआर में लोग यहां पर घर खरीदने को प्राथमिकता दे रहे हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स के हाथों मुंबई इंडियंस की हार के बाद कप्तान हार्दिक पांड्या अपनी भावना को रोक नहीं पाए। सीजन में तीसरी हार से निराश कप्तान पांड्या मैच के बाद इमोशनल नजर आए। उनकी एक फोटो वायरल हो रही है, जिसमें वो नीचे मुंह करके मायूस खड़े हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो रो रहे हैं।